कोई कह रहा नहीं नहीं बद्रीनाथ भगवान बड़े श्रेष्ठ हैं, कोई कह रहा केदारनाथ भगवान श्रेष्ठ है, कोई कह रहा वो भगवान श्रेष्ठ है, कोई कह रही माता श्रेष्ठ है, कोई कह रहे भगवान शिव जी श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ कौन से भगवान हैं ये आप हमें बता दीजिए। हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है सूत जी महाराज। और हमारा तीसरा प्रश्न है आप कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। और अवतार होता है, कहीं पे कह रहे हैं वो अजन्मा है, कहीं पे कहते हैं उनका जन्म नहीं होता है। फिर जो है हम ये जानना चाहते हैं, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सत्ततां पतिं देवक्यां वसुदेवस्यां जातो यस्य चिकीर्षयां। सूतम जानासि भद्रम ते, हे सूत जी महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि देवकस्याम वसुदेवस्या जातो यस्य चिकीर्षयाम, फिर वो वसुदेव देवकी का नंदन कृष्ण कौन कहलाया? फिर वो यशोदा नंद बाबा का पुत्र कृष्ण कौन है? वो कन्हैया कौन है? फिर जो है दशरथ कौशल्या का पुत्र वो राम कौन है? अच्छा आप बोलोगे कि भगवान का तो जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। लेकिन अवतार भी कितने? कोई कहता है 2 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार। संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। भगवान की अनंत कथाएं हैं और भगवान के अवतार भी अनंत हैं। और हे सूत जी महाराज आप ये बता दीजिए कि अवतार हैं तो फिर कितने? 10 हैं, 2 हैं, 24 हैं? जरा हमारी ये शंका का समाधान कीजिए। और हे सूत जी महाराज हमारा चौथा प्रश्न है, भगवान ने अवतार लेकर के क्या किया और अवतार लेकर के क्या किया? और हे सूत जी महाराज हमारा अंतिम प्रश्न है, छठवां प्रश्न, कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे धर्मण्ये धर्मवर्मणि स्वांकाष्टा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। हे सूत जी महाराज भगवान कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ यदुवंश में, उस समय जो है द्वापर युग चल रहा था और द्वापर युग में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने 125 वर्ष जो है इस धराधाम पर लीलाएं करी और उसके बाद भगवान जब गए तो धर्मः कं शरणं गतः। भगवान धर्म किसके शरण में गया? धर्म निराश्रित हो गया या धर्म कहीं चला गया, कहां गया? ये आप हमें बता दीजिए। और हमारा हे सूत जी महाराज अंतिम प्रश्न ये है, जो भी बताओगे विस्तार पूर्वक बताना, क्योंकि हमारी ये हार्दिक इच्छा है, हम ये जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज, सूत जी महाराज ने जब ऋषियों के प्रश्न सुने सज्जनों बड़े गदगद हो गए। हे ऋषियों कितने बड़भागी हैं तुम, कितने भाग्यवादी हैं तुम लोग। तुम्हारा संसार के लिए प्रश्न है, अपने लिए कोई प्रश्न नहीं है। और बड़े गदगद हो गए सूत जी महाराज। सूत जी ने कहा ऋषियों तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं चाहता हूं अपने गुरुदेव को वंदन करूं। ऋषियों ने कहा गुरुदेव आपके भी कोई गुरु हैं? बोले हाँ हाँ भाई देखो गुरु तो सबको बनाना पड़ता है, गुरु के भी गुरु हैं। जिस प्रकार नाई अपने बाल स्वयं नहीं बना सकता, डॉक्टर अपने लिए सुई स्वयं नहीं लगा सकता, उनके लिए भी कोई दूसरे डॉक्टर होते हैं। नाई भी दूसरे नाई से बाल बनवाता है। भाई मिस्त्री है, कितना बढ़िया मिस्त्री है, बहुत सारे दुनिया के घर बना रखे हैं, लेकिन अपना घर स्वयं नहीं बना सकता। ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण लोग दुनिया की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपनी पूजा स्वयं नहीं कर सकते। उनका भी कोई ब्राह्मण होता है, कुल पुरोहित होता है। ऐसे ही हे ऋषियों हमारे भी कोई गुरु हैं। बोले आपके गुरु? आपके गुरु कौन हैं? बोले मेरे गुरु हैं सुखदेव जी महाराज। कि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव स्वामी मेरे गुरु हैं। बोले सुखदेव
ये कौन हुए? बोले ये व्यास जी है नाम, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। उन्हीं के पुत्र जो है सुखदेव जी मेरे गुरु हैं। अब ऋषियों के मन में जिज्ञासा हुई सज्जनों, अब पूछने लगे, हे गुरुदेव, हम ये चाहते हैं, सुखदेव जी का तो आप बाद में बताना, पहले इनके पिता व्यास जी का वर्णन हम सुनना चाहते हैं कि व्यास जी कौन है और इनका प्रादुर्भाव, इनका जन्म कैसे हुआ। सुंदर से सूत जी ने बताया, है ऋषियों सुनो, राजो परिचरो नामम धार्मिका सत्य शंकरा चेचिदेशपति श्रीमान बभुआ द्विजपूरकहम। पूर्व काल में चेच देश के एक राजा हुए, नाम क्या है? उपरिचर। और सज्जनों, इस उपरिचर राजा ने इंद्र की बहुत तपस्या की। इंद्र ने इसको सुंदर से एक विमान दे दिया, और ये उपरिचर नाम का राजा जो है इस विमान पर बैठ करके आकाश मार्ग से जाता है, हमेशा आकाश मार्ग में रहता, नीचे कभी उतरा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर विचरण करता, इसलिए नाम क्या पड़ गया? उपरिचर। ये उपरिचर नाम का राजा सज्जनों बड़ा सुंदर राजा था। इसकी पत्नी गिरिका, लेकिन कोई संतान नहीं है सज्जनों। एक दिन ये उपरिचर नाम का राजा वन में गया शिकार खेलने। उसने एक मृग मृगी को देखा जो प्रेम वासना में लीन थे, और उसको तुरंत अपनी पत्नी का स्मरण हुआ सज्जनों। और अपने तेज को, एक पक्षी थी, पक्षी को बुलाया, पक्षी को बोला, अरे पक्षी सुनो, ये तुम इस लेकर के और चेचे देश में चले जाओ, वहां मेरी पत्नी गिरिका है, और उसको ये दे देना, सुंदर सा पुत्र प्राप्त होगा हमें। और सज्जनों, वो पक्षी उस बरगद के पत्ते में उस राजा के तेज को लेकर के जा रही थी आकाश मार्ग से। इतने में क्या हुआ? अन्य पक्षियों ने देखा इसके चोंच में कुछ वस्तु रखी हुई है, और चिड़ियों ने देखा, सोचा मांस का टुकड़ा है, और सब चिड़िया जो है उस चिड़िया पर झपट गई। और वो अपने बचाव के लिए उसने अपना मुंह खोला, और वो पत्ता जो है सीधे नीचे, वहीं यमुना नदी बह रही थी, वहीं पर एक अद्रिका नाम की अप्सरा स्नान कर रही थी। और स्नान करते करते वहीं पर एक मुनि, और वो मुनि जो है सूर्यार्घ दे रहे थे। सूर्यार्घ देते देते वो अप्सरा, अद्रिका नाम की अप्सरा जो है क्रीड़ा कर रही थी जल में, और ऋषि को भंग हो रहा था, जो है पूजा करने में, सूर्यार्घ देने में विघ्न बाधा हो रही थी। उसने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख अप्सरा, जा तू मछली हो जा। और वो मछली हो गई। उसी समय वो मछली ने जो है सांस लेने के लिए अपना मुंह ऊपर किया सज्जनों, और वो पत्ता आकर के सीधे उसके मुंह में उसने निकल दिया। किसने? मछली ने निकल दिया। अब मछली ने निकल दिया, थोड़ी देर बाद मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा, और वहीं चेची देश के राजा के यहाँ दे दिया वहां रसोई घर में। अब रसोई घर में जब रसोइयों ने उसको देखा, अब जो है रसोई घर में उसको काटने लगे। काटा, क्या देखते हैं? दो जुड़वा संतति उत्पन्न हुई है, एक क्या है? पुरुष, एक स्त्री है। उसका नाम क्या है? पुरुष का मत्स्य, और जो कन्या हुई उसका नाम क्या है? मत्स्यगंधा। उसी का नाम सत्यवती है सज्जनों। और उस मत्स्यगंधा पे मछली जैसी गंध आती थी। और उन्होंने कहा, देखो हम क्या करें इस कन्या का। उन्होंने पुत्र तो रख दिया, लेकिन एक जो है निषाद नाम का कोई वो था, क्या? केवट। और वो केवट नाव के द्वारा लोगों को पार कराता था, सवारी लेता था। उसकी कोई संतान नहीं थी सज्जनों। और उस जो हो निषाद को उन्होंने वो कन्या दे दी, मत्स्यगंधा। धीरे धीरे बड़ी हुई। अब तो जो है अपने पिता के साथ जो है नाव चलाने का कार्य करती थी, अपने पिता के कार्य में हाथ बढ़ाती थी वो छोटी सी कन्या मत्स्योदरी। और एक दिन की बात है सज्जनों कि एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पारासरो मुनि अजगाम महतेजम कालिद्यातष्टमोत्तमम्।
एक दिन की बात है, वो कन्या मत्स्योदरी अपने घर से भोजन बना करके लाई अपने पिता के लिए। दोपहर का समय था। पिता को जो है, पिता के कहा, पिताजी आइए छाया में बैठ जाओ, मैं आपके लिए भोजन ला रखी हूं। और दोनों दिन का मध्याह्न का भोजन करने लगे। सज्जनों, इसी समय पराशर ऋषि आ गए। पराशर ऋषि ने जोर से आवाज लगाई, अरे केवट, मुझे जरा पार उतार दो। और केवट ने कहा, महाराज मैं तो अभी भोजन कर रहा हूं, लेकिन ए पुत्री जरा जाओ, पराशर मुनि आ रखे हैं, उनको जरा आप जो है पार करवा दो नाव के द्वारा। और सज्जन, वो मत्स्यगंधा, वो सत्यवती इतनी सुंदर कन्या थी, पराशर मुनि मोहित हो गए। उसी समय को हो रहा था, कोहरे से अंधेरा कर दिया और उन्हीं के द्वारा पुत्र हुआ। यमुना नदी के द्वीप में कोहरे के द्वारा अंधेरा था, इसलिए कृष्ण, और यमुना के द्वीप में हुआ नाम क्या पड़ गया, कृष्ण द्वैपायन। और यही कौन है, व्यास जी महाराज। बोलिए व्यास जी महाराज की। और सज्जनों, व्यास जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे चले गए कहां, बद्रीनाथ धाम में। कल कल निनादनी अलकनंदा मंदाकिनी के किनारे भगवान बद्री विशाल के श्री चरणों में आगे माणा गांव पड़ता है, उसी के बगल में बहती है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के सुंदर किनारे पर एक सुंदर सी पर्णकुटी बनाई। नाम क्या है, सम्याप्रास। सम्याप्रास इति प्रोक्तम ऋषीणाम सत्रवर्धनाम। सम्याप्रास नाम की गुफा। और वहीं पर जो है, वहीं पर निवास करने लगे, वहीं पर तपस्या करने लगे वेद व्यास जी महाराज। एक दिन की बात है सज्जनों, वो तपस्या कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए विचरण के लिए सरस्वती नदी के किनारे पर वो बैठे हुए थे। और उन्होंने क्या देखा, पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कल्विंको तो दृष्ट्वा विस्मयमागतः। जैसे वो सरस्वती नदी किनारे पर बैठे थे, उन्होंने क्या देखा, आश्रमे कल्विंको तो दृष्टा स्मयमागतः। एक तोता और तोती के जोड़े को देखा और उनका सुंदर सा पुत्र, और चींची 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 करते हुए वो आपस में प्रेम कर रहे हैं, अपने पुत्र को दुलार कर रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और जैसे ये सब देखा और वेद व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए सज्जनों। वो सोचने लगे, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेवच नेवच। मैंने शास्त्रों में लिखा हुआ है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेवच नेवच। जो अपुत्र होता है, जो निरपुत्री होता है, निसंतान होता है, उसकी गति तो स्वर्ग में भी नहीं होती है। और मैंने ही लिखा हुआ है, पुन्ना नाम नरके त्रायते इति पुत्रहम। जो अपने पिता को, अपने पितरों को पुन्ना नाम नरक से त्राता है, वही तो पुत्र है। और मेरी कोई संतान नहीं है। इनको देख करके मेरा मन कर रहा है कि मेरा भी कोई संतान होती, मैं भी उसको लाड़ प्यार करता हूं, उसको दुलार करता हूं। और जैसे ये सोच रहे थे मनी मन में, उसी समय जो है नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यास जी को देखा तो तुरंत पूछ लिया, तम दृष्ट्वा परमः प्रीतो व्यासः सत्यवती सुतः कृत्वार्थमासनं दत्त्वा प्रपच्छ कुशलम मुनि। हे व्यास जी, हे पराशर नंदन, क्या बात है, आप क्यों चिंतित हो रखे हो, आपका मुख मलिन हो रखा है, आप ऐसा लग रहा है चिंता से आतुर हो रखे हो, क्या बात है। जैसे इतना सुना व्यास जी की आंखों में अश्रुबिंदु प्रवाह हो गई सज्जनों। और नारद को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, ये सामने देख रहे हो गौरव के जोड़े को, ये कितने सुमधुर होकर के अपने पुत्र को कितना लाड़ प्यार कर रहे हैं, कितना परिवार के साथ जो है आनंद का महसूस कर रहे हैं। और मेरा जो है, मेरी कोई संतान नहीं है। कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति
न सुखम न